नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.सी. पटेल विधिक आज़ादी से। हम लोग विगत कुछ दिनों से एपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे आप लोग असिस्टेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाता है, उसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और आने वाले समय में इन प्रश्नों की क्या भूमिका होगी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा प्रश्न रिपीट भी होते हैं, लेकिन रिपीट न भी हों, लेकिन आपको रास्ते तो बताते ही हैं कि प्रश्न इस तरह से आते हैं। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि किस परीक्षा की यह पेपर है, यूपी एपीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न की श्रृंखला है। यहाँ पे आज देखेंगे एज पर पारा 170 ऑफ द उत्तर प्रदेश, जो पैरा 170 ऑफ उत्तर प्रदेश का है। पुलिस रेगुलेशन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेल इंस्पेक्टेड द मालकाना। यहाँ मालकाना भी जो है माल खाना की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजन मालखाने का निरीक्षण करेगा। मालखाना जानते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ें अलग अलग चीज़ों से पकड़ करके सिस्टम को जमा किया जाता है। यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शंस आपके सामने हैं पूर्व प्रश्नों की भांति ही। यहाँ पे वंस अ ईयर, बी में वंस इन 6 months, वंस इन 3 months, वंस इन अ मंथ। वहाँ पे ईयर था, यहाँ मंथ। यहाँ पे आप देखेंगे तो जाएगा उत्तर आपका वंस इन मंथ, एक माह में एक बार। यहाँ पे की जा रही है एक माह में एक बार, मतलब निरीक्षण करेगा, मालखाने का निरीक्षण करेगा लोक अभियोजन। कौन? यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे ध्यान देंगे, इनके लिए यह बनाया गया। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खराब होने की संभावना होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गायब होने की संभावना होती है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू लिस्ट वह उसे जांच करते हैं और लिस्ट को अपडेट करने का निर्देश भी देते हैं। यह ध्यान रखेंगे। इसका मात्र हर महीने इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following provisions of the उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड टू गैंग रजिस्टर? यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस किस विनिमय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गैंग रजिस्टर से संबंधित है? यहाँ पे गैंग रजिस्टर बनता है, उसके लिए संबंधित है। यहाँ पे दिया है ए बी सी और डी। यहाँ पे पैरा 250, पैरा 251, पैरा 252, पैरा 253। आपका राइट आंसर इज करेक्ट डी, पैरा 253। 253, यहाँ पे 253 के तहत जो पैरा है आपका, यहाँ पे इसके तहत यह किया जाता है। यहाँ पे जो गैंग रजिस्टर है वहाँ पे इससे संबंधित है पैरा 253 से। बाकी ऑप्शंस यहाँ उससे रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये गैंग रजिस्टर क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखें। एक कोई भी केस जो समूह में किए जाते हैं उस केस को देखने के लिए वह बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 125 CRPC नाउ BNSS 2023 सेक्शन 144। यहाँ पे कितना सेक्शन था? 125 CRPC का, और BNSS का सेक्शन 144 हो गया। ये ध्यान रखेंगे। अब हो गया, पहले नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन पहले है। अ मैरिड डॉटर विद इंडिपेंडेंट इनकम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर पेरेंट्स। यहाँ पे किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि CRPC की धारा 125 अब जो BNS हो गया है, धारा 144 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वतंत्र आय नहीं है या स्वतंत्र आय है अपने माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदार है। चलिए अब देखते हैं आंसर को। यहाँ ए बी सी और डी में दिया है। ए में है रिवाथी भाई वर्सेज
जगेश्वर। बी में विजय मनोहर आर्बट वर्सेज काशी राव राजा राम। सी में है सुदीप चौधरी वर्सेज राधा चौधरी। डी में है सुधीर वर्सेज गोमती भाई। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, विजय मनोहर आर्बट वर्सेज कसीर राव राजा राम। यहाँ काशी राम राजा राव की बातें की जा रही हैं, यह ध्यान देंगे। एक काशी राव राजा राम का जो केस था, इसमें इस चीज के बारे में केस को डिसाइड किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एन ऑफेंसेस committed under which section of the IPC is not compoundable under section 320 CRPC. Now BNSS 2023 section 321 भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 जो बीएनएस में 321 के अंतर्गत समनीय नहीं है। यहाँ पे दोनों के लिए दिया गया है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सेक्शन 390 यहाँ, और बीएनएस की धारा 2023 का सेक्शन 431। अब यहाँ पे 390 के जगह पे 431 आ गया, 390 की जगह पे 431 आ गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा, यहाँ पे इसके बारे में आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच अमेंडमेंट वाज सेक्शन 438 सीआरपीसी रिवाइव्ड इन उत्तर प्रदेश। किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को पुनः प्रवर्तित किया गया। यहाँ पे प्रवर्तित की बात किया जाता है, यहाँ देखेंगे रिवाइज्ड की बात, यहाँ रिवाइव्ड हुआ है। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी, सीआरपीसी यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2018 इसके तहत किया गया है, 2018 में किया गया है यूपी के केस में, ये ध्यान रखेंगे तभी ध्यान आएगा। यहाँ पे आप रिवाइज्ड को हमेशा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद इन व्हाट टाइम शैल द इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आईपीसी सेक्शन 376 डी सब क्लाज ए बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स इंफॉर्मेशन। धारा 376 घ क्लाज घ सब क्लाज क के अंतर्गत अपराध को सूचना दर्ज करने की तारीख से अन्वेषण कितने समय में पूरा किया जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, विद इन 6 मंथ, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ, विदाउट अननेसेसरी डिले। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका सी, विद इन 2 मंथ, 2 माह में हो जाएगा, 2 महीने के अंदर इसका निपटारा करना होगा। यहाँ धारा 376 घ क्लाज घ सब क्लाज क के तहत ये ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। 2 माह का समय, 2 मंथ की बात की जा रही है, मतलब 60 डे की बात की गई है, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, in which section of CRPC now BNSS 2023 was the victim compensation scheme included। पीड़ित प्रतिकार योजना को दंड प्रक्रिया संहिता, अब बीएनएस जो हो गया है, कि धारा में किस धारा में शामिल किया गया है। यह प्रतिकर की बात की जा रही है, ध्यान देंगे। पीड़ित का यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे राइट आंसर इज बी, सेक्शन 357 क्लास ए। यहाँ पे अब जो नए धारा हैं क्लास ए के स्थान पे यहाँ हो गया बीएनएस का धारा 396। यहाँ पे ध्यान देंगे 357 ए, अब कितना हो गया, 396 हो गया। ये किसके, बीएनएसएस के आधार पे 2023 का जो रूल्स आया
इसमें इसको प्रतिकर पीड़ित प्रतिकर योजना को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में शामिल किया गया, यहाँ पे इसके तहत पाया जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया, क्यों किया गया, यहाँ पे कंपनसेशन स्कीम इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सीआरपीसी सेक्शन remedies defects in recording confiscations under section 164 now BNS सेक्शन 183 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 और बीएनएस की धारा 183 के अंतर्गत संस्वीकृति दर्ज करने में दोष के समाधान हेतु कौन सी धारा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर राइट सी, सेक्शन 463। यहाँ 463, बीएनएस में धारा क्या होगा 509, 463। अब देखेंगे यहाँ पे 46509 हो जाएगा, 509 हो जाएगा, 463 के जगह पे अब नए में अगर पढ़ेंगे तो 509 की बात आएगी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग, यहाँ पे डिफेक्ट्स इन रिकॉर्डिंग कन्फेसेशन अंडर सेक्शन 1864 की बात की जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ें किसका, सीआरपीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ऑफ पुलिस टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन एक्वेंटेड विद द केस इज गिवन इन। यहाँ पे एक्वांटेड की बात की जा रही है, पर्सन एक्वांटेड की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति को जो मामले से परिचित है, उपस्थित होने हेतु पुलिस की शक्ति दी गई है। यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति को जो मामले से परिचित है, उपस्थित होने हेतु पुलिस को शक्ति दी। मान लीजिए कोई केस है, अगर आप उस केस को जानते हैं कि किस किस तरह से इस केस में क्या हुआ है, तो आपको पुलिस बुला सकती है और आपसे उसके बारे में जानकारी ले सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक्शन 160 क्लास 1। और क्या होगा, इसके तहत क्लास 1 के तहत सेक्शन 160 का किसका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में 160 का यहाँ पे जो क्लास 1 है इसके तहत बुला सकता है, ये ध्यान रखेंगे। आप उसके लिए अगर मना करते हैं तो कार्रवाई कर सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना यहाँ पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन अ समरी ट्रायल इज। संक्षिप्त विचारण के कारावास का अधिकतम दंड है। यहाँ पे आपके सामने दिया है 2 ईयर्स, 6 मंथ, 1 ईयर और 3 मंथ। यहाँ हो जाएगा 3 मंथ, 3 माह की बात की जा रही है। क्या है, मैक्सिमम सेंटेंसेस ऑफ द प्रिजनर, अधिकतम 3 महीने के लिए इनको कैद किया जाएगा और आगे जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड के अनुमति से यहाँ पे किया जाएगा। उसके लिए हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रावधान बनाएगा उसके तहत कमेटी बनेगी, उसके द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ सेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय। सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है। सत्र सेशन न्यायालय क्या होता है ये देखेंगे, कहाँ होता है ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, ये देखेंगे स्टेट, राज्य सरकार के तहत की जाती है। सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब हाई कोर्ट यहाँ पे की जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप इसे अगर पकड़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सीआरपीसी सेक्शन now BNS 2023 are charged formed in case not based on a police report। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामलों में आरोप किस धारा में विरचित किए जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी, सेक्शन 246 और BNS की धारा 269, 246 नए में आपका 200
यहाँ पे 69 की बात की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। अब सीआरपीसी को अगर आप देखेंगे तो सीआरपीसी आपका 1 जुलाई 2024 से पहले इसे रिप्लेस कर दिया किसने? PNSS 2023 ने। तो इसी आधार पे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ ए हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे अगर देखेंगे तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले, जो पुलिस रिपोर्ट नहीं करती है उससे की बात की जा रही है, न कि कोई और की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ वोमैन sentenced to death in pregnant, the sentences may be commuted by, यदि किसी स्त्री को मृत्यु दंड दिया गया हो और वह गर्भवती हो तो दंड को परिवर्तित करने का अधिकार किसे है? यहाँ पे है राज्यपाल को, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। उत्तर हो जाएगा सी, हाई कोर्ट को इसे देने, क्योंकि अगर मामला यहाँ पे जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे उसे माफ़ करने का अधिकार, क्योंकि इन्हें दंड देने का अधिकार है लेकिन दंड प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है। जो भी चीज़ें मृत्युदंड के केस में यह सुना सकते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करा सकते, इसे पालन कराने के लिए हाई कोर्ट होता है। अगर हाई कोर्ट से कोई मैटर डिस्प्यूट होता है तब सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त, गर्भवती महिला और इस तरह से जो अलग अलग कंडीशन है उनके लिए यह प्रावधान थोड़ा सा लिबरल बनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस इज दैट एविडेंस शुड बी वेटेड नॉट काउंटेड इज काउंटेड इन which section of the Indian Evidence Act 1872 now BNS 2023 साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए, गिना न जाए। बहुत अच्छी बात है, यहाँ देखेंगे तौला जाए, गिना न जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो अब बीएनएस कहा जाता है इसमें समाहित है। यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा आंसर बी, सेक्शन 134 हो जाएगा, लेकिन नौ में क्या, नए वाले में क्या हो जाएगा 134 हो जाएगा और 9 में हो जाएगा 139। बीएसए में यहाँ पे 139 हो जाएगा। भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे हम लोग कहते थे, उसे हम लोग पहले जो था इंडियन एविडेंस एक्ट कहते थे, ऐसे कहते हैं बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे यहाँ पे नॉट काउंटेड की बात की जाती है, गिना जा तौला जाए लेकिन गिना न जाए। कितनी बार हुआ, क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आज रिपील्ड बाई व्हिच एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निरसित की गई, रिपील्ड की गई। यहाँ पे देखेंगे रिपील्ड की गई, किसके तहत, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर डी, रिपील्ड एक्ट 1938, निरसित अधिनियम 1938 के द्वारा यह किया गया है। यह क्या है, आखिर में रिपील्ड क्यों किया गया, क्योंकि इसे इसकी कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए इसे यहाँ से निकाल दिया गया था, यह ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम लोगों ने एपीओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो पेपर्स आपके सामने अभी तक आ चुके हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा और उनके अलग अलग प्रावधानों को ए, बी, सी और डी पे चर्चा भी किया और उनका प्रावधान क्यों बनाया गया, और उसके साथ में ही हम लोगों ने जो क्रिमिनल के लॉ के बदले गए हैं व्यवस्था, उसमें हम लोगों ने सीआरपीसी और एविडेंस को भी यहाँ देखा। यहाँ पे सीआरपीसी और एविडेंस नए रूप में जो आपका था, उसका जो
BNSS और PSA यहाँ पे लाया गया है, उसको भी ऐड करके देखा जो कि पुराने में नहीं था। अब इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि दोनों चीज़ें आपकी एक साथ तैयार हो जाएंगी। अगर नए रूप में इस क्वेश्चन को केवल पुराने का सेक्शन बदल करके बनाया जाएगा तब भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसी तरह से विधिक आज़ादी के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी तैयारी को धार देते रहेंगे। आप लोग को अगर किसी भी तरह की इन पढ़ाई में कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका समाधान अवश्य करेंगे। और आप लोगों के लिए धीरे धीरे हम लोग अलग अलग तरह की सुविधाओं को लाते जा रहे हैं और आने वाले समय में आपको हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगा। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।